और अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली के इजलास लिए चलते हैं। अरकान असेंबली इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये है ही नहीं, हाउस के साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ मेंबर्स का क्वेश्चन आवर का टाइम वेस्ट कर रही है। आई थिंक ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनसे बात कर रही हूँ, ये नाइंसाफी है। सब मेंबर्स चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन आवर का टाइम, ये खान का क्वेश्चन आवर का टाइम। मैडम ये मीडिया पर आ गई, आज आ गई मीडिया पर, आज का किस्सा हो गया इनका, आज का किस्सा हो गया इनका, न्यूज पे आ जाएंगी, क्लिपिंग्स आ जाएंगी, वायरल कर देंगी, वाह हो गई, वाह हो गई। खबर बनती रहेगी, इंशाल्लाह बनती रहेगी, इंशाल्लाह बनती रहेगी। आप सेकंड क्वेश्चन पूछें। खबर बनती रहेगी और बनेगी। आ जाइए दूसरे सवाल पे। और आप मेहरबानी करें डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अपने हिसाब से चला लें, खुदा का वास्ता है, आप क्वेश्चन पावर यूज कर लें, अपने पावर यूज कर लें। आप क्वेश्चन पूछें, आपके पास बहुत पावर है, खुदा का वास्ता इस्तेमाल कर लें। दूसरा सवाल पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसमें जवाब दे दीजिए, जो आपकी कैपेसिटी है। यहां पर तो कोई है ही नहीं जो पर्ची पहुंचाए आपको। आ जाइए। आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध के पास, इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध के पास, कचरा उठाने का पावर सिंध के पास। सारे पावर जब आपने इस निजाम में अपने पास रख लिए तो मुझे जवाब दीजिए पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, वो जो निचली सतह पर देने की, देखिए आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, सप्लीमेंट्री में रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछें। अरे आपको पढ़ा है आपने? जी हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। ये सिर्फ आप नहीं पढ़ती हैं। मैं इसी में से निकाल रही हूँ, मैं किसी और जगह से नहीं निकाल रही, इसमें से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकाल रही हूँ। क्या करूँ? कहीं और से आप लिख कर दे मैं वो पूछ लूँ, आप मुझे लिख कर दे मैं वो पूछ लेती हूँ। पार्लिमानी सेक्रेटरी को जवाब देने दें स्पीकर साहबा, वो तैयारी करके आए। आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, आप रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, मैं आपको बिठा दूंगी। रेलेवेंट पूछ रही हूँ, आपको ये रेलेवेंट नहीं लग रहा? आप रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रही हैं। आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा, जबकि ये लोकल बॉडी का सिस्टम है, उसके तहत मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपके पावर्स आपके पास हैं, इन पावर्स के तहत इस वक्त सिंध में आपने क्या किया? ये सिंध कंट्रोल अथॉरिटी, ये जो आपने कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके पास हैं। ये कराची डूब रहा है, ये लोग इसका जवाब दे दे पार्लिमानी सेक्रेटरी। आप सवाल कर रही हैं या आप तकरीर कर रही हैं? मैं क्या तकरीर करूंगी? मैंने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब देने दें। ये रेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, आप देना चाहें सवाल का जवाब तो आप दे दें। मैडम मेरी देखिए यहाँ मैडम अगर ये क्वेश्चन पढ़ ले तो उसमें अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होकर बोलते हैं कैसे रेगुलेट है। आप देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, उसका सप्लीमेंट्री क्या आ रहा है। एक नया क्वेश्चन पूछना चाह रही है, आप कैसे बोल सकते हैं रेगुलेट है? छोड़े यार, क्या वजीर पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, वो देगा जवाब। जी आप देना चाहते हैं इसका जवाब तो दें। मैं दे रहा हूँ मैडम, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ जी, मैं बिल्कुल देना जवाब चाहता हूँ दें। इसका जवाब। अच्छा आप जवाब तो सुन ले मेरी बहन, आप जवाब तो सुने, जो इररिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब तो सुन ले। आपने सवाल पूछा मेरी बहन, उसका जवाब तो सुन ले जी। अपने किए हुए सवाल का जवाब तो सुन ले जी, बोलें। अच्छा मैडम, पहले सवाल की जवाब में इन्होंने कहा कि उसका रिलेवेंट जवाब नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम जिस अगस्त हाउस में बैठे हुए, क्या हमारा मैंडेट ये कि अगर कोई कानून दुनिया की किसी कोने में बनता है तो उसको सिंध असेंबली अडॉप्ट करता है? अगर उसको अडॉप्ट करना है तो 168 लोग जो हम यहाँ बैठे हुए, हमारा काम क्या है? क्या हमारे पास तख्लीकी ज़हन नहीं है? क्या हम कानून साजी नहीं कर सकते? तो ये असेंबली का राइट है, वो इस असेंबली का राइट है कि वो किसी मॉडल को फॉलो किए बगैर कानून साजी कर सकता है। और ये सिंध असेंबली की रिकॉर्ड है कि उसने पाकिस्तान की तमाम कानून साज इदारों से सबसे ज्यादा कानून साजी सिंध असेंबली ने की है। और मैडम दूसरी जो बात इन्होंने की है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसने बाकी इदारे अगर लोकल निजाम की मातियत नहीं है तो इख्तियारात कैसे होंगे? तो मैं अपने बहन को ये बताता चलूं कि आप जाके दोबारा 2001 की एक्ट को स्टडी करें। उस वक्त भी KBC कराची कंट्रोल, जो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी था, वो तब भी बल्दियाती निजाम की तहत मेरी बहन नहीं था, तब भी वो बल्दियात की एक्ट में उसमें शामिल नहीं। आप जाके उसको स्टडी करके मेहरबानी करके आ जाएं। ये जितने बल्दियाती
जितने बल्दियाती, मैं आपको इसलिए देख रहा हूं कि आपका सवाल पूरा आ जाए ना, आपका जवाब मैडम पूरा आ जाए, जी तो वो जो है वो उसके अंदर पूरे आते हैं मैडम। और अल्हम्दुलिल्लाह पर्ची की जहाँ की बात की तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल ये, मेरी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं किसी सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को यहाँ बुला लूँ। तो मेरे ख्याल में मैं पर्चियों पे जवाब देने वाला नहीं हूँ, तो मुझे पर्ची की ज़रूरत इंशाअल्लाह ताला नहीं है। थैंक यू जी। आपका थर्ड सप्लीमेंट्री। मैडम हालत तो ये है कि दोनों जवाब किसी भी तरीके से मेरे एक सवाल या दूसरे सवाल के जवाब से ताल्लुक ही नहीं रखता। और जो वो बाहर पीछे आप थर्ड सप्लीमेंट्री वो पूछें। जो सपोर्ट आ रही है उनको, वो सपोर्ट भी उनको अपने आगे के लिए खुशामदी तौर पर बैठी हुई है, सपोर्ट कर रही हैं। अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, थर्ड सप्लीमेंट्री आप पूछें। मेरे 2 सवाल के जवाब आप ना देकर आपने अपनी काबिलियत का बता दिया कि मेरी ये काबिलियत है, मुझे कैपेसिटी नहीं है। आपने खुद ही कहा था जो उनकी थर्ड सप्लीमेंट्री पूछें। कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से जवाब देंगे। अब जनाब तीसरा सवाल, पहला दूसरा तो जवाब नहीं आया, तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। उन बेचारे को पकड़ा दिया और जो चीख रही हैं बेचारियां, उनकी हालत देखें। अल्लाह नुसरत साहिबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा, आप इस तरह से आप हाउस को तो ऑर्डर में ले आए। हाउस आपको आवाज़ें नहीं आ रही? नहीं, आप जब तक इस तरह की तकरीरें करती रहेंगी तब तक हाउस कैसे आएगा? माशाल्लाह मैं तकरीरें कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन रवैया पूछें। भी देखा जा रहा है। आप क्वेश्चन पूछें। आपका रवैया भी देखा जा रहा है, हिस्ट्री लिख रही है, तारीख जी। लिख रही है। चलें अब ये तो बता दें K4 किसके पास है? अब ये आप K4 पर आ गई हैं। तो ये बल्दियात में नहीं आता? आप ये पूरा ये चैप्टर बल्दियात में नहीं आता? ये रेलेवेंट क्वेश्चन आप irrelevant- नहीं, आप संजीदा नहीं हैं आज क्वेश्चन पूछने में। मैडम ये रेलेवेंट है, आपने मैडम मैं पढ़ाई इसका नहीं जवाब है। दूंगा। आपने पढ़ाई नहीं है। नहीं, आप ये relevant नहीं है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक जो बल्दियाती मैडम, एक निजाम मिनट। चल रहा है ना, जो रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन सवाल नहीं है पूछने उसका आप हैं। क्यों जवाब देंगे? आप क्यों, आप सिर्फ कैसे ये कह रहा हूँ कैसे कि जब वो मेरी देना बहन चाह को रहे हैं अगर तो आप कैसे K4 मना के कर हवाले रही से हैं? के हवाले से अच्छा, क्वेश्चन अब करना मेरा है तो माइक नेक्स्ट खुला है, क्वेश्चन उनका K4 के माइक खोल हवाले से दिया है। आपने आप उनका K4 माइक के ये हवाले रेलेवेंट से क्वेश्चन ही नहीं है। आप उसमें जिम्मेदारी आप रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन करें। बोलने तो दें, आप उसका माइक कैसे, दूसरे का माइक कैसे खुल जाता है? ये असेंबली का तरीकेकार नहीं साहब आप है। बैठ जाएं, आप संजीदा मैं नहीं है आज। क्यों जी, नहीं हूं मैं? शाहनवाज जदून आप बात करें, उनको नहीं मैं करना संजीदा चाहती हैं हूं, क्वेश्चन। नहीं, आप नहीं संजीदा नहीं है। जी, शाहनवाज जदून साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर साहिबा। मैं मिनिस्टर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहूँगा, अगर मिनिस्टर साहब होते तो अच्छा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे हैं, तो इस इख्तियारात के हवाले से हमें बताते हैं कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, ज़ाहिर है 2001 में भी मैं उस सिस्टम में था, 2005 में भी था और फिर 2015 में भी। ये जो इलेक्शन हुए वार्ड लेवल पे काउंसलर मुंतखब हुआ है, KPK में देखिए, आप विलेज सवाल नाज़िम पूछें। वार्ड लेवल इसी से रिलेटेड है मैडम स्पीकर कि वार्ड लेवल पे जो काउंसलर मुंतखब हुआ है, आवाम से वोट लिया है, क्या आया, उसके पास क्या इख्तियारात है? एक मिनहोल के कवर के लगाने के इख्तियारात उस काउंसलर के पास नहीं है, जबकि यही इलेक्शन KPK के अंदर हुए, विलेज नाज़िम के डायरेक्ट 30% फंड देता है विलेज नाज़िम को। मैं सेक्रेटरी साहब से ये पूछूंगा कि आपने इस निजाम में काउंसलर को क्या इख्तियारात दिए? जी, थैंक यू। रेलेवेंट क्वेश्चन ही आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। मैडम जहाँ तक मेरे भाई की सवाल का ताल्लुक है, ये ज़बनी सवाल था इसका, तो यकीनन एक काउंसलर किसी भी वार्ड में यूनियन काउंसिल का हिस्सा होता है। तो यूनियन काउंसिल को सिंध गवर्नमेंट जब से ये एक्ट आया है और यूनियन काउंसिल मुंतखब होके आए हैं, एक अरसे तक तो हम उनको 2 लाख रुपया देते रहे, इसी डेवलपमेंट उसमें करते रहते हैं, कुछ हिस्सा उसकी सैलरीज में जाता है। और वो काउंसिल उस वक्त करता है जब उसकी काउंसिल में 4-6-8 जो काउंसलर होते हैं वो बैठते हैं, चेयरमैन बैठता है, वाइस चेयरमैन बैठता है। तो अब यकीनन बात उनको तो जवाब तो देने दें, बात तो सुने उनको जवाब तो देने बात तो दें। सुने मेरे भाई, बात पर होता है उसमें जो उसके इख्तियारात हैं। अब ये हमने नहीं किया यकीनन कि हमने काउंसलर को किसी मिनिस्टर की या किसी नाज़िम के इख्तियारात नहीं दिए, काउंसलर के पास काउंसलर के इख्तियारात हैं। थैंक यू।
जी ख्वाजा इज़हार साहब, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, जी। मैं शुक्रिया मैडम स्पीकर। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मेंबर को जो बहसियत पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नहीं, लेकिन अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें। सवाल मेरा ये है, लेजिस्लेशन असेंबली का इख्तियार है, और जब लेजिस्लेशन किसी भी लॉ की होती है तो आने वाली असेंबली को ये इख्तियार होता है कि वो उसमें अमेंड करे या नए कवानीन बनाए। इस जवाब में एक गैर आईनी, गैर कानूनी लफ्ज लिखा है, जो लिखा है कि दिस सिस्टम फेल्ड। ये आपका इख्तियार नहीं है। वो भी अगर उस कानून के तहत भी मुंतखब नुमाइंदे जो कि पूरे पाकिस्तान में थे, उन्होंने सर्व किया, आपकी एक राय हो सकती है कि आपको पसंद नहीं था, आपने उसकी जगह दूसरा रिफ्यूज किया, ठीक है। फेल्ड का इख्तियार आपको किसने दिया है? लोकल गवर्नमेंट 2001 वो वाला निज़ाम है जिसमें मौजूदा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नाजिम थे। ये वो वाला निज़ाम है जिसमें इससे पहले के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उस हिस्से का, उस निज़ाम का हिस्सा थे। ये वो लोकल गवर्नमेंट है जिसमें नवाब शाह से, ख्वाजा साहब आप सवाल पूछें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मुंतखब हुई है, तो निज़ाम फेल नहीं है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आप सवाल पूछ लें, आप सवाल पूछ लें। और यही वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें आप नेमतुल्लाह साहब की बहसियत नाजिम तारीफ करते रहे हैं। तो निज़ाम फेल नहीं है, आपको पसंद नहीं है। आप ये कहें कि उस निज़ाम के अंदर इख्तियारात नीचे थे। मेरी पार्लिमानी साहब आपसे ख्वाजा इज़हार भाई भी इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई ख्वाजा इज़हार भाई की, क्यों बाइकआउट किया था फिर आप लोगों ने यही निज़ाम? भाई मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्यों बाइकआउट करके बोला था गंदा निज़ाम है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? क्यों बाइकआउट किया था बताओ? अच्छा छोड़ो यार इज़हार भाई, आप खड़े होकर इधर स्पीच कर रहे हो, सवाल पूछ लो यार, अच्छी बात रहेगी। सवाल पूछ लें स्पीकर। अब देखिए, मेरे सवाल का जवाब यह था कि लफ्ज फेल्ड को हटा दिया जाए। आप अपनी मर्जी से जो जवाब लिखना है लिखें। अब हमने अब आप बाइकआउट क्यों किया था? अब सुन लें आप। नहीं ख्वाजा साहब, अभी नहीं, क्योंकि ये सवाल जवाब का। अच्छा, आपने मिनिस्टर को जवाब सवाल करने दिया, मुझे जवाब देने दें। नहीं देखें, अच्छा, वरना फिर आप मिनिस्टर को, मैंने सवाल के लिए आप मिनिस्टर को कहती ना कि आप मिनिस्टर को कहती बैठ जाइए, आपका हक नहीं बनता सवाल करने का। ख्वाजा साहब, उन्होंने तो आपको जवाब दिया। मैं दे दूं? उन्होंने तो आपको जवाब दिया। मैं जवाब दे देता हूं, अब्दुल रशीद साहब, 2001 का निजाम उस वक्त अब्दुल रशीद साहब, ख्वाजा साहब, जो आप तशरीफ रखिए। सदर का वो उस वक्त गैर फाल था और किसी भी जमहूरी असेंबली से वो पास नहीं था, तो हमने उसका। ख्वाजा साहब आप तशरीफ रखिए। जी अब्दुल रशीद साहब, असेंबली से पास हुआ तो हमने हिस्सा लिया, लेकिन आप सवाल का जवाब दें। जनरल मुशर्रफ के निजाम में आप सबने बढ़ चढ़ के। ख्वाजा साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, आपने क्यों हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाह। जी अब्दुल रशीद साहब। मैडम यार रशीद, मेरा जवाब तो है जी। फेल तो हटा दें, वो फेल तो हटा दें। जवाब है नहीं उनके पास, फेल तो हटा दें। भाईजान इज़हार भाई बोले तो मैं देता हूँ जवाब। इज़हार भाई नहीं, मैं दे देता हूँ। बेटे मैं देता हूँ जवाब। मुकेश भाई मैं दे रहा हूँ, मुकेश भाई मैं दे रहा हूँ। ये सवाल नहीं था कि आप जवाब देने के लिए कह रहे हैं, ये सवाल नहीं था। उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि आप फेल हटा दें, ठीक है? ये सवाल नहीं था। अब्दुल रशीद साहब।